वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? हमको पढ़ना है एनसीईआरटी बेसिक, एनसीईआरटी साइंस में बेसिक केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बच्चों? हम लोग क्या पढ़े थे पहले? हम लोग क्या पढ़ा था बच्चों? पदार्थ कितने प्रकार का होता है और कितनी अवस्था होती हैं। आज हमको पढ़ना है तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का परिवर्तन। कुल मिला के पढ़ना है पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे ट्रांसफ़र होता है। द्रव, या भी बोलते द्रव की कितनी अवस्था होती? 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इनकी अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये पढ़ना है। तो क्या बच्चा, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का परिवर्तन। जैसे ठोस है, कोई वस्तु ठोस है, जैसे पत्थर या बर्फ़ मान सकते हैं, वो द्रव में कैसे परिवर्तन होगी, ठीक है, और वो गैस में कैसे परिवर्तन बच्चों होगी, इसे बोलते हैं अवस्था का परिवर्तन। जब कोई एक द्रव या पदार्थ एक अवस्था से द्रव की दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे बोलते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक बच्चों, तो इसके संबंध के लिए डायग्राम आते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चा, ये एनसीईआरटी 9th क्लास में दिया गया चीज़, तो हमने कहा अच्छा रहेगा समझाते हैं आपको। तो माना कोई वस्तु ठोस है, उसको द्रव में परिवर्तित करना है, ठीक है। ठोस, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, तो ठोस मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक बच्चों, बर्फ़ है, अब वो द्रव में बदलेगा मान लीजिए, तो उसको क्या बोले? उसको बोलेंगे सनगलन। क्या बोले जाएंगे? सनगलन, ठीक है बच्चों। जब कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस प्रॉपर्टी गुण को बोलते हैं सनगलन। उल्टा भी हो सकता है, जब कोई द्रव ठोस में बदलता है, जब कोई द्रव पदार्थ, जैसे पानी है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी की बॉटल, आजकल गर्मी चली रही है, फ्रिज में रख देंगे, कुछ समय के बाद देखते हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद, समय के बाद आपका बर्फ़ बन जाता है, ठीक है, फ्रिज रखने के बाद। तो द्रव किस में बदलता है? ठोस में। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग जमना। नॉर्मल सी बात, लोग कहते हैं बर्फ़ जमा कि नहीं जमा, ठीक। एक बार और होता है, हमको याद नहीं, देखेंगे बाद में। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलती है, जब कोई पदार्थ मान लो गैस है मेरे पास, और उसको मैं क्या बनाते, गैस द्रव था, वो गैस में कन्वर्ट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? उस गुण को बोलते हैं वाष्पीकरण या सनघनन, ठीक है। द्रव से गैस, इसको बच्चे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, ठीक है। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बच्चों है और गैस में कन्वर्ट होगा, इस गुण को बोलेंगे हम वाष्पीकरण। इसको उल्टा कर लें हम लोग, अगर कोई गैस है मेरे पास है, ऑक्सीजन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस है, उसको हम द्रव बना रहे हैं, तो उस गुण को क्या बोलेंगे? उस गुण को बोलेंगे हम सनघनन। क्या बच्चों बोलेंगे? सनघनन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, उसको बोलते हैं सनगलन। जब कोई पदार्थ द्रव गैस में आता है, ठोस में सॉरी आता है, उसे बोलेंगे जमना। जब द्रव पदार्थ गैस में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। जो गैस से द्रव में बदलता है, उसे बोलते हैं सनगलन, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट ठोस से द्रव में ना जाके डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक, क्या बोलते हैं? जब कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक। इसके लिए क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। से कपूर होता है, कपूर को बच्चों हम लोग अगर डायरेक्ट गर्म करें, ठोस होता है, गर्म करें, वो डायरेक्ट द्रव नहीं बदलेगा, गैस बन के उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब कोई पदार्थ ये भी हो सकता है, गैस अवस्था से सीधे गैस अवस्था से ठोस में आ जाए, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। बच्चे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। क्या बात क्लियर है ना बच्चों? देखिए फिर समझ आता है आपको। एक डायग्राम मान लो, छोटा सा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे ठोस है, ठोस से द्रव या द्रव से गैस, ठोस से द्रव बनेगा, उसे बोलेंगे सनगलन। क्या बच्चे बोलेंगे? सनगलन। और द्रव से ठोस में आएंगे अगर, तो उसे बोलेंगे जमना।
फॉर एग्जाम्पल बच्चों पानी है हमारे पास, जल H2O बोलते हैं, इसका केमिकल सूत्र होता है ठोस पानी हमारे पास, ठीक है। बर्फ़ था, बर्फ़ को हमने क्या किया, हीट कर दिया। जब हीट गर्म करेंगे तो वो कुछ समय के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे बोलेंगे संगलन। अब मान लीजिए मेरा पानी है, उसे हमने क्या किया, जमा दिया, बर्फ़ जम गया, उसे बोलेंगे जमना, ठीक है। ये ठोस द्रव का हो गया रिलेशन। और द्रव गैस को ऐसे बना देते हैं, द्रव और गैस बच्चों ना, गैस से द्रव। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में कन्वर्ट होगा उस क्रिया को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बच्चों क्या बोलते हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखवाई जाएंगी, ठीक है, डोंट टेंशन, इसे समझा रहे हैं आपको, वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। और जब कोई वस्तु गैस है, द्रव बनेगी, उसे बोलेंगे संघनन बच्चों, क्या बोलेंगे, संघनन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ठोस से डायरेक्ट गैस, ठोस से बच्चों क्या है, गैस। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं क्या बच्चों हम लोग, ऊर्ध्वपातन। अजीब सा नाम है, ऊर्ध्वपातन। और ठोस से द्रव, यहाँ सॉरी ठोस से गैस ना, यहाँ गैस लिखना भूल गए हम। जब कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदले उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदले तो उसे बोलते हैं बच्चों निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण। ये ठोस अवस्था का बदलना था। तीनों अवस्था में पदार्थ का वर्गीकरण बच्चों, परिवर्तन बताया हमने आपको। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों होगा, द्रव कोई एक पदार्थ द्रव एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं बच्चों, सोचिएगा। इसको बताते हैं हम, कारण लिखते हैं, द्रव अवस्था का परिवर्तन का कारण, अवस्था परिवर्तन के कारण, क्या बच्चों, ये अवस्था परिवर्तन के कारण। मोस्टली तो मेन कारण ताप मानते हैं, नंबर 1 तापमान, टेम्परेचर बोलते हैं ना सर, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा शॉर्ट में लेते हैं, टेम्परेचर, तापमान के ऊपर टेम्परेचर। और एक होता है दाब, प्रेशर, दाब और प्रेशर, दो ऐसे मेजर आपके कारण होते हैं जिससे कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अपना करता है। मेन 2 ही कारण होते हैं बच्चों, और इन दोनों मेन कौन है, तो ये है मेन, सबसे मेन, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, अवस्था परिवर्तन, द्रव, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर ठोस में। आज हम लोगों ने पढ़ा है अवस्था परिवर्तन बच्चों। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। आगे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है। हम लोग अभी तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना है, 2-4 वीडियो के बाद हम लोग क्लास 10 में एंट्री कर जाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।